श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। चतुर्थ अध्याय में श्री कृष्ण ने ज्ञान और कर्म का गहरा संबंध स्पष्ट किया है। वे बताते हैं कि निष्काम भाव से किया गया कर्म मोक्ष का साधन बनता है। साथ ही दिव्य ज्ञान से अज्ञान और संशय नष्ट होते हैं। भगवान का अवतार और धर्म की पुनर्स्थापना का रहस्य भी इसी अध्याय में समझाया गया है। श्लोक 1। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मन्वे प्राह मनुरिक्ष्वाक्वे ब्रवीत। भगवान ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग का उपदेश सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, जिन्होंने मनु को और मनु ने राजा इक्ष्वाकु को दिया। जीवन में उपयोगिता। यह श्लोक गुरु शिष्य परंपरा के महत्व को बताता है। ज्ञान को संरक्षित करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। योग और अध्यात्म का प्रचार पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहना चाहिए। श्रद्धा और विश्वास के साथ ज्ञान को ग्रहण करना आवश्यक है। श्लोक 2। एवं परंपरा प्राप्त मिम राजर्षयो विदुः सकालिने महता योगो नष्टः परंतप। हे अर्जुन, इस योग को राजर्षियों ने परंपरा से प्राप्त कर जाना था, परंतु समय के प्रभाव से वह ज्ञान लगभग नष्ट हो गया। जीवन में उपयोगिता। समय के साथ ज्ञान और मूल्यों का क्षय होता है यदि उन्हें सहेजा न जाए। हमें अपने जीवन में सतत ज्ञानार्जन और उसे संरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए। धर्म और अध्यात्म को समय समय पर पुनर्जीवित करना आवश्यक है। योग और साधना के महत्व को कभी भूलना नहीं चाहिए। श्लोक 3। स एवाय मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोसी में सखा चेती रहस्य हेतुत्तमम्। आज वही प्राचीन योग मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि तू मेरा भक्त और मित्र है। यह ज्ञान अत्यंत रहस्यमय और श्रेष्ठ है। जीवन में उपयोगिता। सच्ची भक्ति और मित्रता से सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति संभव है। भगवान अपने प्रिय भक्तों को ही गहन रहस्य बताते हैं। विश्वास और प्रेम से सीखने की योग्यता बढ़ती है। ज्ञान का आदान प्रदान श्रद्धा और आत्मीयता से होता है। श्लोक 4। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीया त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने पूछा, सूर्य का जन्म तो सृष्टि के प्रारंभ में हुआ था और आपका जन्म अभी हुआ है, फिर आपने आदि में यह योग कैसे बताया? जीवन में उपयोगिता। सवाल पूछने से ज्ञान गहरा होता है। शंका करना गलत नहीं है, सही मार्गदर्शन पाने का माध्यम है। सत्य को जानने के लिए जिज्ञासा आवश्यक है। शिष्य का कर्तव्य है कि वह गुरु से स्पष्टता प्राप्त करे। श्लोक 5। श्री भगवानुवाच बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्येह वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेकों जन्म हो चुके हैं, मैं सब जानता हूं, पर तुम नहीं जानते। जीवन में उपयोगिता। हमारे अनुभव सीमित हैं, पर दिव्यता असीम है। विश्वास करना चाहिए कि दिव्य सत्ता हर घटना को जानती है। अज्ञानता का विनाश ज्ञान के प्रकाश से होता है। भगवान के वचन पर श्रद्धा रखनी चाहिए, भले ही हमें सब कुछ न समझ आए। श्लोक 6। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममाया। यद्यपि मैं अजन्मा, अविनाशी और समस्त प्राणियों का स्वामी हूँ, फिर भी अपनी माया से समय समय पर प्रकट होता हूँ। जीवन में उपयोगिता। परमात्मा अपनी इच्छा से अवतरित होकर धर्म की रक्षा करते हैं। समझना चाहिए कि भगवान की लीलाएं हमारी सीमित समझ से परे हैं। आस्था से भगवान के अवतारों का स्वागत करना चाहिए। हर युग में धर्म की रक्षा के लिए दिव्य हस्तक्षेप होता है। श्लोक 7।
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारतवंशी अर्जुन, जब भी धर्म की हानि और अधर्म का उदय होता है तब मैं स्वयं अवतार लेता हूँ। जीवन में उपयोगिता। जब अन्याय बढ़ता है तब भगवान अवश्य सहायता करते हैं। हमें भी धर्म की रक्षा के लिए सक्रिय रहना चाहिए। धैर्य रखना चाहिए कि हर कठिनाई के बाद समाधान अवश्य आता है। ईश्वर का न्याय अटल और निश्चित है। श्लोक 8। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं सज्जनों के उद्धार, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना हेतु युग युग में अवतरित होता हूँ। जीवन में उपयोगिता। सच्चे धर्मावलंबियों का अंततः कल्याण होता है। दुष्टता का अंत निश्चित है, चाहे समय लगे। हमें धर्म का पालन करते हुए निडर रहना चाहिए। हर युग में सद्गुणों की पुनः स्थापना होती है। श्लोक 9। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जो मेरे जन्म और कर्म के दिव्य स्वरूप को तत्व से जानता है वह शरीर त्यागने के बाद पुनर्जन्म नहीं लेता और मुझे प्राप्त होता है। जीवन में उपयोगिता। भगवान की महिमा को जानना मोक्ष का मार्ग है। सच्ची भक्ति और ज्ञान जीवन को सफल बनाते हैं। भवबंधन से मुक्त होकर भगवान के धाम की प्राप्ति संभव है। शुद्ध श्रद्धा और समझ से परम गति प्राप्त की जा सकती है। श्लोक 10। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता है बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भाव मांगता है। आसक्ति, भय और क्रोध से रहित होकर मुझे ही परम लक्ष्य मानकर बहुत से ज्ञानी तपस्या द्वारा पवित्र हो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। जीवन में उपयोगिता। क्रोध, भय और मोह से मुक्ति पाने का प्रयास करना चाहिए। भगवान को अपना सर्वस्व मानकर जीवन जीना चाहिए। ज्ञान और तप से आत्मा शुद्ध होती है। धैर्य, समर्पण और साधना से भगवत प्राप्ति संभव है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।